चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों सेंटअप एग्जाम 25 नवंबर का दोस्तों इंग्लिश का होने वाला है, तो ये देखिए हम इंग्लिश का वायरल क्वेश्चन एग्जाम से पहले लेकर आ गए हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग मिलान कर लीजिए, जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा यहीं से प्रश्न आपके परीक्षा में मिलेगा। और साथ में 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव का मैं आंसर भी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। साथ में इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। देखिए आपके परीक्षा में दोस्तों फिर से 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए, आपको मात्र 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, 50 क्वेश्चन को ही बनाना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है दोस्तों कि इन द पेस ऑफ द लिविंग द राइटर दोस्तों कैप्चर ऑफ द एनिमल ऑफ द डॉट डॉट मैन। तो ये आपका मॉडर्न मैन कहलाता है। फर्स्ट का भी नंबर हो जाएगा। देखो इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, बस वीडियो को पूरा देखो। फर्स्ट का भी नंबर आप लोग लगा दीजिएगा, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द कौन मर्चेंट बिलोंग्स टू द दोस्तों टेरवी ऑफ स्लो। तो ये आपका थिंकर कहलाता है, यानी कि द कौन जो मर्चेंट होता है जो बिलोंग करता है दोस्तों टेरवी ऑफ स्लो से, तो आपका थिंकर यानी कि सोचने वाला कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो कहा जा रहा है कि द नरेटर टोल्ड द दोस्तों विलियम्स नोट ए वन दोस्तों लिव्स एज ए द डॉट डॉट फॉर देयर एंड दोस्तों इकोलॉजी। तो ये आपका क्या कहलाएगा? तो ये आपका बैड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि भेज द एनिमल मिसू आप द मेस ग्राउंड ऑफ यार्ड। ये आपका डॉग हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 का आपका बी नंबर हो जाएगा डॉग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि गिल्लू फेवरेट फूड वाज, यानी कि गिल्लू का जो फेवरेट जो भोजन था वो आपका क्या था? चलिए बहुत बढ़िया, काजू था, यानी कि गिल्लू का जो पसंदीदा जो खाना था दोस्तों काजू खाता था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जानिए, फिर हम आपको बताते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कहा जाए 6 नंबर क्वेश्चन में कि हाउ मेनी वंस डिड द गिल्लू हैव। तो ये आपका 2 बार हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे आपको डाउनलोड करना, फिर इसके आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों आपको गूगल ओपन कर लेना है ना। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या सर्च करना है? एजुकेशन लेक्चर। इसी वेबसाइट के जरिए आप लोग क्लास 10th का दोस्तों सेंटअप एग्जाम का वायरल क्वेश्चन का आंसर की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का प्राप्त कर सकते हैं। तो गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। तो इसी वेबसाइट पर आपको डाउनलोड करना है। चलिए इस पर क्लिक कीजिए। चलिए जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से आपका एजुकेशन लेक्चर ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट। देख रहा है कि नहीं, क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट। इस वाले लिंक पर आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों तो नीचे आपका लिखा हुआ है कि मैट्रिक सेंटअप एग्जाम सभी विषय का पेपर डाउनलोड करें। तो ये आपका डाउनलोड करें, इस वाले लिंक पर आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको देखिए यहाँ पर इंग्लिश का देखो सभी विषय का मैंने डाल दिया। देखो यहाँ से आप लोग हिंदी का देख सकते हो, साइंस का देख सकते हो, सोशल साइंस का देख सकते हो, संस्कृत का डाउनलोड कर सकते हो, इंग्लिश का डाउनलोड कर सकते हो, मैथ का डाउनलोड कर सकते हो, नॉन हिंदी। देखो पूरा मैंने लिंक लगा रखा है। और व्हाट्सएप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग पूरा सब्जेक्ट का हर एक सब्जेक्ट का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से पूरा मैंने लिंक दे दिया, जिससे लिंक पर आप लोग क्लिक करके हर एक सब्जेक्ट का यहाँ से आप लोग आकर के डाउनलोड कर सकते हैं ना। चलिए आइए आप लोग भी सर्च कीजिए गूगल पर एजुकेशन लेक्चर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि इन व्हाट द रॉन्ग द विथ द इंडियन फिल्म्स द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म विद द फिल्म से। यानी कि जो ऑथर होता है दोस्तों इंडियन फिल्म के साथ किसका कंपेयर करता है? इसका आप लोग चैट बॉक्स में दीजिएगा। इसका मुझे सही से आंसर नहीं पता है दोस्तों। एक आध क्वेश्चन होता है जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप लोग जरूर से बताइएगा। देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि द रे मैट्रिकल ऑफ द दोस्तों सिनेमा इज द डॉट ऑफ इटसेल्फ। तो इसका दोस्तों लाइफ इटसेल्फ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों आंग सान सू की एज ए फेमस दोस्तों पॉलिटिशियन। तो ये कहाँ के फेमस दोस्तों है? इंडियन है कि अफ्रीका में है कि ब्राह्मीज है कि दोस्तों चाइनीज है? चलो बहुत बड़े ब्राह्मीज हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कहा जा रहा है कि ऑफ विच डिसीज वेयर यंग पीपुल डाइंग टू द जंगल्स ऑफ द बुर्मा। यानी कि आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोलेरा हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। तो देखो ये जो है दोस्तों बुर्मा मलेरिया से होता है, तो ऑप्शन सी लगा लीजिए।
चलो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हु हैज रॉट वंस अपन द टाइम, यानी कि वंस अपन द टाइम है दोस्तों टोनी मोरिसन के द्वारा लिखा गया है। देखो महादेव वर्मा तो होगा ही नहीं, नहीं आपका दोस्तों हम यहाँ कबीर होगा, नहीं आपका यहाँ पर हसन होगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर टोनी मोरिसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चले यहाँ पर बड़ा नंबर क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला कि टोनी मोरिसन वाज द पुलित्जर प्राइज फॉर, यानी कि टोनी मोरिसन को पुलित्जर प्राइज किसके लिए दिया गया था। तो बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पोएट्री के लिए कि ड्रामा के लिए कि फिक्शन के लिए कि डिक्शनरी के लिए। तो आपको याद रखना ड्रामा के लिए दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि यूनिटी एंड सिविलिटी मस्ट बिलोंग्स टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हुमायूं कबीर दोस्तों डिलीवर हिज लेक्चर इन द डॉट डॉट इन आवर सिटी। तो आपका कौन सा यूनिवर्सिटी में दिया गया था दोस्तों, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बड़ौदा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर यू डूइंग वेटिंग माय गर्ल फॉर द दोस्तों आस्क। तो ये आपका दोस्तों कौन था, मालसा मदर था, कौन था, मालसा मदर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि भेज दोस्तों फेस्टिवल इज रेफरेड इनटू द दोस्तों लिटिल गर्ल्स विजर द दोस्तों मैन। तो यहाँ पर आपका ईस्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप लोग पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल पर जाकर के। चलिए कहाँ से रहा दोस्तों 7 नंबर, अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड दोस्तों वर्चुअल कैन बी फाउंड इन। तो आपको याद रखना ये आपका विलेज में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका लगा दीजिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हु रोट द सॉलिट्यूड, यानी कि ये दोस्तों जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम कॉपर के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पूरा याद कर लीजिए। चलो कहा रहे कि पॉलिथीन क्या लिखा, पॉलिथीन बैग इज ए, तो क्या पॉलिथीन बैग इज ए क्या है, आपका पोएम है यानी कि कविता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 20 नंबर में कहा जा रहा है कि राधा इज ग्रोइंग डॉट डॉट इच डे, यानी कि राधा दोस्तों ग्रो कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका थिक डेट हो जाएगा, ठीक है, थिक डेट। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए कि द मैन वाज रिच बट नॉट, यानी कि कहा जा रहा है कि एक दोस्तों व्यक्ति पूरा राजा था बट नॉट, बताइए हैप्पी था, खुश नहीं था, प्राउड नहीं था, कंटेंट नहीं था, कि रूड नहीं था। देखो वह लड़का दोस्तों राजा तो था लेकिन उसके पास कोई कंटेंट नहीं था, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाउ डज नॉट ए कोयल फील, यानी कि कहा जा रहा है कि हाउ डज द किल ऑफ फेल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा। सेटिस्फाई मैंने संतुष्ट, हैप्पी मैंने खुश, फुल तो होगा नहीं दोस्तों, इसका मतलब होता है विनर्व, और इसका होता है रेस्टलेस, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि द क्वाइल सिंग द क्या लिखा है, कॉन्सोलेटेड इन द। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंगो लिप्स हो जाएगा, मैंगो लिप्स, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। सही विद्यार्थी याद कर लीजिए, मिलान कर लीजिए। चलिए कहा जा रहा है कि हु इज द हीरो ऑफ द क्या लिखा है, माउंटेन। चलिए बताइए कौन माउंटेन का राजा होता है, तो आपका पोरेटर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, कहा जा रहा है कि मार्था यूज टू द टेल स्टोरीज इन द दोस्तों हेजल। तो ये आपका ग्लेन हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि हल्को बार्केडाइजे, यानी कि हल्को जो काम करता था किसमें करता था, कारपेंटर था कि दोस्तों टैलेंट फार्मर था, बताइएगा इसका आंसर। चलिए इसका आप लोगों को चैट बॉक्स में देना है। चलिए मैंने बता दें इसका पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है दोस्तों, क्या educationlecture.com, ठीक ना, एजुकेशन लेक्चर जाइए गूगल पर सर्च कीजिए, वहां से आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हो। पूरा लिंक एक्टिव है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 1 नंबर 2 नंबर पूरा वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। सो आप लोग भी जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर वहीं पर मैंने डाला। यहाँ पर आपको कितना बताऊं दोस्तों, आपका टाइम भी लगेगा, वहां पर आप लोग एक स्क्रीनशॉट कर लोगे, 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर वहां पर आपका मिल जाएगा, साथ में सब्जेक्टिव का भी आंसर मिल जाएगा। तो जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।